हमारी बहनें बहुत साथ दे रही थी। थोड़ा सा साउंड देखिए। मम्मी से आगे साथ रही। भारत माता की जय। थोड़ा बढ़ाओ भैया। महाराजा बिजली पासी अमर रहे। अब हमारी बहनें बोलती हैं कुछ। हाँ, महाराजा बिजली पासी अमर रहे। आज के इस कार्यक्रम में थोड़ा आवाज बढ़ाना पड़ेगा। आदरणीय शंकर जी, आदरणीय किशोर जी, आदरणीय आशुतोष रावत जी, आदरणीय कृष्णकांत बाबरिया जी, हमारे पूर्व कौशल आदरणीय अमरचंद बाबरिया जी, हमारे साथ लखनऊ साहेब आदरणीय सुशील रावत जी, पूर्व कौशल कविता बाबरिया जी, श्रीमती आशा रानी जी, श्रीमती इंदू बाबरिया जी, श्रीमती श्याम सुंदर बाबरिया जी, श्री जगमोहन बाबरिया जी, श्री गोपाला बाबरिया जी, श्री धनराज बाबरिया जी, हमारे पूर्व पार्षद सुंदर अग्रवाल जी, या पार्षद तो अमित जी ना, पूर्व पार्षद संजय जैन जी, आज ये पासी समाज का ये युवक युवतियों का कार्यक्रम सम्मेलन का कार्यक्रम होगा। पर कुछ समय के लिए हमारे आदरणीय क्षेत्र के विधायक आदरणीय अशोक बघेल विधायक समय कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे समाज को समय दिया और अपने बात रखकर वो चले। सबसे पहले पासी समाज महासंघ जबलपुर के नगर अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर ऋषि बाबरिया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे जबलपुर की धरती पर बुलाया, मुझे सम्मान दिया। इससे पूर्व मेरे पिताजी भी यहाँ इन कार्यक्रमों में आए, मुझे भी आने का मौका मिला है, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह कार्यक्रम देखा मैंने भी और समझा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमको यहाँ मिला, कुछ समझा सीखा, कोई नहीं काम चलने दीजिए, तो जिनको सुनना वो सुन रहे हैं, बाकी जिस जो से यहाँ पे आए हैं वो भी बहुत जरूरी है। कार्यक्रम शाम तक ही चलना है और हमने यहाँ पे व्यवस्थाएं करनी है और भाषण के चक्कर में वो नहीं रुकना चाहिए। बाकी जो अपने काम से है अपने काम करने से लिए मैं डॉक्टर ऋषि जी को धन्यवाद दूंगा। ये आयोजन जो है हमारे समाज के लिए एकता का प्रतीक है। मैं कल जब यहाँ आ रहा था, रास्ते में हमारे वकील साहब भी मिले और सुबह हम लोग यहाँ पे आए, तो दो तीन लोगों ने एक बात कही, हमारे समाज के नहीं थे वो, बोले मुझे बहुत दुख हुआ सुन के, बहुत दुख लगा कि हमारे कुछ भाई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कितना बड़ा कार्यक्रम किए, लेकिन उन्होंने जो शब्द कहे, बोले मंत्री जी कुछ लोग आपके समाज से अलग क्यों भागते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या? बोले इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा था, बोले बताओ पता नहीं खाम लोग कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। अब उनको ये भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई कुछ लोग मिल के समाज को एकजुट करने के कार्यक्रम काम कर रहे हैं, उसमें भी रोड़े अटकाने का काम करते। आप समझिए, हमको मुगलों ने मारा, अभी बता रहे थे भैया हमारे किस तरीके से कौन से संशय रजवाड़े थे, हमको मुगलों ने मारा। जब तक उनका राज चला हमको एक जगह रुकने नहीं दिया, हम जंगलों में भटकते रहे, भटकते पूरे हिंदुस्तान में फैल गए, हमें कोई पहचान नहीं रही हमारी। मुगलों के बाद हमको अंग्रेजों ने मारा, क्योंकि सबसे बहादुर कौम हमारी थी। हमको लगा
कि देश एक होकर लड़ रहा है तो हम लोग फिर से एकजुट हों, लेकिन हमको मुगलों ने भी वहां पे मारा, सरकार बनी, देश आजाद हुआ, हम वहां भी मार खाए, हमको वहां से भी कुछ नहीं मिला। हाँ, एक शब्द जरूर मिला, हम रजवाड़े से दलित बन गए। सिर्फ हमारे राजपाट थे, बाद में एक शब्द दिया, ये दलित लोग हैं। दलित हम लोग कभी थे नहीं, हम लोग वीर जाति के, वीर कौम थी हमारी, हम लड़ाके रहे, हमने मुगलों से सामना किया, हमने अपना सब कुछ गवा दिया, तो हम दलित काहे के हो गए? हम किस बात के दलित हैं? हम दलित कभी थे न कभी रहे, लेकिन धीरे धीरे एक वर्ग ने हमको दलित बना दिया कि अरे भाई दलित है, दलित है, दलित है, और हम अपने आप को स्वयं दलित मानने लग गए कि अरे भाई हम लोग दलित हैं, बहुत पिछड़े हैं, बहुत। और कारण क्या रहा दलित होने का, मानने का? कारण सिर्फ ये रहा कि हमारे बीच से शिक्षा चली गई। सिर्फ शिक्षा के कारण हम लोग दलित होने ना स्वीकार कर लिए कि हम दलित हैं, मात्र शिक्षा की वजह से। अगर हमारे बीच में शिक्षा होती तो हम फिर अपना गौरवशाली इतिहास फिर से आजादी के कुछ वर्षों में प्राप्त कर लेते, लेकिन हम धीरे धीरे अपने आप को दलित 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 करते करते मान ही लिया, आज भी मान रहे हैं कि हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, दलित हैं। लेकिन अगर उस दलित माना गया था तो बहुत सारे वर्ग थे उसके अंदर, उस समय तमाम वर्ग थे ना, और हमारी संख्या बहुत ज्यादा थी। हम लोग तो बट गए, बहुत पूरे हिंदुस्तान में बट गए ना, वो लोग एक ही जगह रह गए। हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। वो एक ही जगह रह गए और हम लोग पूरे हिंदुस्तान में फैल गए, हमारी संख्या कम हो गई, गिनती कम हो गई, हम लोग बट गए। आज अगर आप देखोगे तो शिक्षा के कारण हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं, सरकारी नौकरियों में हम लोग पिछड़ रहे हैं।